आइए पहले पहुंचते हैं हम सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी हमारे साथ तैयार है। सिद्धार्थ जी, फिर से आज केमिकल स्टॉक्स आपके फेवरेट और आपकी सबसे ज़्यादा रिसर्च, शायद मेरे ख्याल से अगर किसी हमारे यहाँ इंडस्ट्री में पूरे पैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में केमिकल स्टॉक्स पे अगर किसी ने की है तो हमारे सिद्धार्थ जी एक गहरी पकड़ रखते हैं। आज सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स बड़ी जोर में हैं। सिद्धार्थ जी, आपको क्या पसंद है, जरा बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु और गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को। अनिल जी, आपको पता है और आप सही से एकदम याद रख रहे हैं कि केमिकल बहुत पहले से रेकमेंड कर रहे हैं, जब वो सेक्टर को बहुत जन रेकमेंड नहीं करते थे। तो ये स्पेस में बहुत सारी कंपनियां हैं जो पसंद है, जैसे कि नवीन फ्लोरिन एक बहुत बेहतरीन कंपनी हो सकती है, नियोजन केमिकल बहुत अच्छा हो सकता है, सुमितोमो केमिकल एक अच्छा विकल्प हो सकता है, दीपक नाइट्राइट तो ऑल टाइम फेवरेट है, बट इसमें हमारे रिवाइज टारगेट्स आने बाकी है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से केमिकल स्पेस डेफिनेटली बजिंग है। इसमें अगर अभी टॉप पिक देखना हो तो मुझे लगता है कि नवीन फ्लोरिन जो गैस रेफ्रिजरेंट भी बनाती है, और मैं मानता हूं कि इनके ओवरऑल अबिटा या कामकाजी मुनाफों में एक अच्छा पॉजिटिविटी दिख सकता है आने वाले समय में। तो अनिल जी, इसी के साथ मेरे लिए एक बिगुल अगर बजवा देते तो। रिक्वायरमेंट है सिद्धार्थ सेदानी साहब के सुपर सिड। फरमाए सर। अनिल जी, खरीदना है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स क्योंकि जब से वो कमेंट्री मैंने सुनी है कि इस बार जो मॉनसून नॉर्मल होने वाले हैं, तो रूरल इंडिया फुल फोकस में है और इसमें होगा एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट आप 3260 का रखे और पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रखे 3525 का, 3525 का। सिंस नवंबर 2022 विद अ डिस्क्लेमर, हम हमारे क्लाइंट्स को निचले लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं बार बार। मॉनसून स्ट्रॉन्ग अबव नॉर्मल होने की उम्मीद है। 10% का मार्केट शेयर है, जिसमें वेस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में इनका दमखम काफी अच्छा है। 1.5 to 3x प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने की योजना है FY25 में। न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो ट्रैक्टर सेगमेंट में इंप्रूव होंगे, जिसके कारण काफी अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है एस्कॉर्ट्स। ट्रैक्टर का जो साइकिल है, जो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, वो ये साल में FY25 में ये बॉटम आउट हो जाएंगे, तो अपस्केल स्टार्ट हो सकता है पूरे ही ट्रैक्टर्स मार्केट का। और एस्कॉर्ट्स के लिए अगर बात करें तो FY25 में 14% आय और 20% कामकाजी मुनाफों में ग्रोथ हो सकता है CAGR बेसिस पे। तो एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी की राय है। ट्रैक्टर्स की कंपनी, 3260 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 3525 का पोजिशनल। ओके, ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा। आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं, बिगुल उनके लिए सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, ये है केमिकल की कंपनी और डेडिकेटेड टू अनिल जी, क्योंकि अनिल जी ने केमिकल की बात की और अप्रिसिएशन भी दिया, जिसके कारण मैंने और डिग डाउन किया। तो एक केमिकल कंपनी काफी अच्छी लग रही है अभी, तो डेडिकेटेड टू अनिल जी। और ये है केमिकल की कंपनी नियोजन केमिकल। नियोजन केमिकल पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रखे 1390 का, पोजिशनल टारगेट 1450 का। ये काफी टाइम से, करीबन 4 साल से हम लगातार बार बार रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को, क्योंकि आप जानते हैं कि केमिकल स्पेस को कवर ही हमने बहुत सालों पहले से वेरी नेसेंट स्टेज से चालू किया था। तो नियोजन केमिकल जो ब्रोमाइन बनाती है केमिकल में, लिथियम बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल में काफी स्ट्रॉन्ग है। 15,000 करोड़ का केपेक्स, 1500 करोड़ का जो केपेक्स है, जो 30,000 टन की कैपेसिटी, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटी बढ़ाने की योजना है। तो केपेक्स प्लान स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो ये केमिकल बना रही है, ब्रोमाइन, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के हिसाब से यूज कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अगर देश हो वो है चाइना, जो केमिकल का एक्सपोर्ट करती है। तो उसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडियन कंपनीज जो बनाती है वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है, जिसमें से है नियोजन केमिकल। 20 से 25% कामकाजी मुनाफों में ग्रोथ हो सकता है। मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट काफी अच्छी उम्मीद रख रही है आने वाले टाइम में। तो नियोजन केमिकल, इस पे खरीदारी की राय है। 1390 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 1450 का पोजिशनल। तो ये है आपके लिए नियोजन केमिकल्स में राय। और ये चीज चूंकि सिद्धार्थ जी ने मुझे डेडिकेट किया है, तो मैं एक 3 मेंबर्स की बेंच बनाकर इस पर डिसीजन लेना चाहता हूँ। सही जवाब। देखो, सबसे बड़ी बात, इन्होंने क्या, कौन सा स्टॉक चुना, क्या स्टॉक पे राय दी, वो इम्पोर्टेंट नहीं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने तीनों जज कैसे चुने। ये एकदम फेवर वाले निकले। बहुत बढ़िया। आप सभी जजेस का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई सिद्धार्थ जी, हाँ अच्छा, फैसला तो आ चुका है, उसके बावजूद सिद्धार्थ जी हम आपको अपनी सफाई देने का
मौका ज़रूर देंगे। बताएं सर। देखिए अनिल जी, मैंने बहुत सोच समझ के आपको डेडिकेट किया है। देखिए आप स्टॉक का प्राइस 1390 का जो पहला टारगेट दिया था वो अचीव हो चुका, तो बिल्कुल आपको ही डेडिकेशन जा रहा है। 1390 का टारगेट हो चुका है। वो तो अचीव इसीलिए हुआ कि तीनों जजेस ने कहा कि अगर टारगेट अचीव होगा तो उसकी क्रेडिट मुझे है, इसीलिए अचीव हुआ। अगर ये आप अपने पास रखते तो अचीव होता नहीं। अभी आप 1360-65 पे ही स्ट्रगल कर रहे होते। सिद्धार्थ जी से इस खबर पे भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी जरा बताएं, सुदर्शन केमिकल ऑफ कोर्स इस खबर का जो इम्पैक्ट आशीष बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, एक का नुकसान तो दूसरे का फायदा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं इसे। और सुदर्शन केमिकल डेफिनेटली काफी पॉजिटिव है। हम लोग तो कई समय से रेकमेंड करते आ रहे हैं। हालांकि अभी हमारा कोई एक्टिव टारगेट नहीं है, टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, तो हम ये क्वार्टर्स के जो नतीजे आएंगे उसके बाद इस पे टारगेट रिवीजन करेंगे। पर सुदर्शन केमिकल मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव है। डिमांड रिवाइवल, स्टेबल प्राइसिंग, इनफैक्ट इंक्रीज इन प्राइसिंग की भी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। तो सुदर्शन केमिकल अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना है, क्योंकि पिगमेंट्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया का सुदर्शन केमिकल। तो ये अगर स्पेस में आपको मजबूती दिख रही है तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए सुदर्शन केमिकल में। ओके, अगर है आपके पास तो बिल्कुल बने रहिए सुदर्शन केमिकल। अच्छी खबर इनके लिए आती हुई दिख रही है और स्टॉक में भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागल साहब, सुमित जी, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ सेरानी साहब, जय ठक्कर साहब, संदीप शाह साहब और साथी चोपड़ा साहब का भी विशेष आभार आज हमारा साथ देने के लिए। बढ़ते हम भी और आगे कमोडिटी बाजार की तरफ। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है, थोड़े से सोने की चमक को कम करते हुए। थोड़ा नीचे आया है, बिल्कुल सर, ज्यादा है। कल भी आया था, आज भी आया खासा आ गया। वो अच्छा खासा आ गया। ज्यादा ही है मतलब। ओके, कितना 2 दिन में कितना गिर 2 दिन में करीब 2700 रुपए सर। हाँ, कल 1600 रुपए, आज Much? करीब 1000 रुपए। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.